अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग। व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जी इम्पोर्टेंट इंग्लिश सेंटेंसेस, डेली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंसेस, रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश फ़िक्रात जिनको आप बोल के अपने बच्चों के साथ जो है वो छोटे छोटे फ़िक्रात इंग्लिश में अदा कर सकते हैं। आप इजीली उनसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। तो जी व्यूअर्स, इन सेंटेंसेस को लर्न कीजिए और स्पीक कीजिए ताकि आपके बच्चे आपसे पूछे तो आपको आना चाहिए। तो आज का जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है जी बस बहुत हो गया या इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। नो वे एनी मोर, नो वे एनी मोर, एनी मोर, वे यानी कि रास्ता, नो नहीं है, एनी कोई भी, मोर मतलब कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। दिस इज़ अनबियरेबल, दिस इज़ अनबियरेबल, बियरेबल कहते हैं बर्दाश्त को और अनबियरेबल यानी कि नाकाबिले बर्दाश्त, बियरेबल काबिले बर्दाश्त। उसके बाद है जी लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं है। इट सीम्स मतलब कि इस तरह दिखाई देता है। यू हैव लॉस्ट योर विट्स, विट्स कहते हैं अकल खोना, अकल को, लॉस कहते हैं खोने को। यू हैव लॉस्ट योर विट्स कि तुम अपनी अकल खो चुके हो। इतने कमीने मत बनो। डोंट बी सो मीन, डोंट बी सो मीन, मीन कहते हैं कमीनेपन को। डोंट बी के मतलब ना बनो, सो मीन के मतलब इतने ज़्यादा कमीने। उसके बाद है हमारे पास वो अपने बच्चों को नहला रही थी। शी वॉज शॉवरिंग हर चिल्ड्रन, शॉवरिंग कहते हैं नहलाने को, शॉवर देने को, हर लड़की के लिए यूज़ हुआ है शी है, मतलब कि वो औरत है तो इसलिए शी यूज़ हुआ है। चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। जैसा कहा है वैसा करो। डू एज के मतलब करो ऐसा, यू आर टोल्ड के जैसा तुम्हें बताया गया है। डू एज यू आर टोल्ड, डू एज यू आर टोल्ड के वैसा करो जैसा तुम्हें कहा गया है। जब कोई बात कर रहा हो तो टोका मत करो। डोंट इंटरप्ट अदर्स वाइल टॉकिंग, डोंट मतलब कि नहीं करो, इंटरप्ट मतलब मुदाखलत, अदर्स मतलब कि दूसरों को, वाइल टॉकिंग कि जबकि वो बात कर रहे हो। तुम मेरी आँख का तारा हो। यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई, यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई कि तुम मेरी आँख का तारा हो, तुम मेरी आँख का तारा हो। मुझे कुछ सुकून दो। प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ माइंड, प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ माइंड, पीस कहते हैं सुकून को, माइंड यानी कि जहन को, गिव कहते हैं देने को, कि मुझे कुछ सुकून दो। माफ़ करना ये काबिल कबूल नहीं है। सॉरी कि मैं माजरत का हूँ। माफ़ करना, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल कि ये काबिल कबूल नहीं है। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल यानी कि काबिल कबूल नहीं है, एक्सेप्टेबल यानी काबिल कबूल। आपने मुझे गुस्सा दिलाया है। यू हैव मेड मी एंग्री, क्या आपने मुझे गुस्सा दिलाया है। एंग्री कहते हैं गुस्सा को, मेड मतलब कि दिलाना, यहाँ पे मेड दिलाने के लिए यूज़ हुआ है। यू हैव मेड मी एंग्री। टाइम क्या हुआ है। व्हाट्स द टाइम नाउ, व्हाट्स द टाइम नाउ, टाइम क्या हुआ है। व्हाट्स द टाइम नाउ, टाइम क्या हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। आप कुछ लेट हो गए हैं क्या। नहीं, यू आर ऑलमोस्ट लेट, यू आर ऑलमोस्ट लेट कि आप कुछ लेट हो गए हैं। आर नॉट कि क्या आप नहीं लेट हुए, कह रहा है कि आप लेट हो गए। उसके बाद वो पूछा कि क्या आप नहीं लेट हुए, कि मैं गलत कह रहा हूँ। आप जानते हो आपको देर हो रही है। यू नो कि आप जानते हो। यू आर गेटिंग लेट कि आपको देर हो रही है। यू आर गेटिंग लेट कि आपको देर हो रही है। यू नो यू आर गेटिंग लेट कि आपको देर हो रही है। क्या बात है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर कि क्या बात है, क्या बात है। व्हाट्स द मैटर, मैटर के मामले को भी कहते हैं जी। उसके बाद है उसे पकड़ो। होल्ड इट, होल्ड दिस, इसे पकड़ो। होल्ड इट एंड होल्ड दिस, होल्ड कहते हैं जी पकड़ने को, होल्ड कहते हैं पकड़ने को, इसे पकड़ो। आप क्यों परेशान हो। What made you worried, worried कहते हैं परेशान होने को, वरी परेशानी, worried यानी कि परेशान होना।
व्हाट मेड यू वरीड, कि आपको किस चीज़ ने परेशान कर दिया है, किस बात ने आपको परेशान किया हुआ है। अपने लंच बॉक्स की तरफ तवज्जो देना। मेक इट श्योर, कि आप ये इस बात को यकीनी बनाना डैट यू हैव लंच बॉक्स, कि आपका जो है वो लंच बॉक्स है, आपने ये लंच बॉक्स रख लिया है, या इस तरह हम कह सकते हैं क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है। हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन, कि आपने क्या कर लिया है। योर होमवर्क, योर तुम्हारा, होमवर्क के मतलब घर का काम, होमवर्क। हैव यू डन योर होमवर्क। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्कूल के लिए आपकी फ़ीस कितनी है। हाउ मच इज़ योर फ़ी फॉर स्कूल, फ़ी कहते हैं फ़ीस को, हाउ मच मतलब कि कितनी है, योर तुम्हारी, फॉर स्कूल के मतलब स्कूल के लिए तुम्हारी फ़ीस कितनी है।